Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minas syaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजर कौन था? आजर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। आपके बाप का नाम तारिक है। साहिब तफसीर रूहुल मानी अल्लामा महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, वल्लज़ी उला अलैहिल जम्मिल गफीर मिन अहलिस सुन्नति अन अजलम यकुन वालिदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम व दावानहु लयस्फी आबाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर इसाला लकौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम अजले अनकिला मिन इस्लाबे ताहिरी इलैया इरहामत ताहिरात। अहले सुन्नत के कसीर अहले इल्म का इसी पर एतमाद है कि बेशक आजर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था। अहले सुन्नत के इजमा जम्मे गफीर की दलील यही है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में कोई काफिर नहीं था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, लम अजल इनकला मिन इस्लाबि ताहिरीना इला इरहामत ताहिरात वल मुशरिकीना नजिस, कि मैं इब्तिदा आखिर तक हमेशा पाक लोगों की पुश्तों से पाक खवातीन के रहमतों की तरफ मुनक़तिल होता चला आया हूँ, और कुफ़ार व मुशरिकीन पाक नहीं होते बल्कि नजिस और नापाक होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा अल मुशरिकूना नजस। तौबा आयत नंबर 28। बेशक मुशरिक तो नापाक लोग हैं। मुशरिकीन के नजिस होने का मतलब यह है कि वो अपने अकाइद और बातिल नजरियात की वजह से नापाक है। बाज़ लोगों ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में जाहिर का मतलब यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद बदकारी से पाक थे। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं, व तखसीस अत्तहारत बिल तहारति मिनस्सिफाहे ला दलील अलैहि यउला अलैहि वल इबरत ला अमूमुल लफ्ज लख्सुस से सबब तहारत को जिना से पाक होने के साथ खास करना दावा बगैर दलील के है, उस पर कोई दलील नहीं जो काबिल एतमाद हो। लिहाज उमूम अल्फाज का होता है, ना कि असबाब की खुसूसियात का। अल्फाज की उमूमियत उस पर दलालत कर रही है कि मुराद मतलक हर तरह की पाकीज़गी है। काफिर और पदकारी हर तरह से पाक पुश्ता और पाक रहमों में ही हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल होते रहे। ख्याल रहे कि अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ अल-हावी अल-फतावा में एक रिसाला मसलकुल हनफाई फी ईमान वालिदी मुस्तफ़ा में इसरारुल तंजील के हवाले से अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल भी जमहूर के साथ ईमान के मुताल्लिक ही मज़कूर है। व अक्सर हाउलाए अलैया अन आजर इस्मा
लअम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अक्सर अहले इल्म का यही कौल है कि आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। कुरआन करीम में दादा, चचा, बाप सब पर लफ्ज़ अब यानी बाप बोला गया है। इरशाद बारी ताला है, अम कुंतुम शुहदाए इज़ हदरा याकूबल मौत इज़ काला ले बनी है माता बदूना मिन बादे कालो नाबदो इलाहिका व इलाहा आबायका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अल-बकरा 133। क्या तुम मौजूद न थे? क्या नहीं थे तुम गवाह जब याकूब पर मौत का वक्त हाजिर हुआ? उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सब ने जवाब दिया कि हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद, तुम्हारे आबा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक के माबूद की। हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आबा में दाखिल करना तो इसलिए है कि आप उनके चचा ताया हैं और चचा बामंजिला बाप के होता है, जैसा कि हदीस शरीफ में है। आपका नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से पहले जिक्र फरमाना दो वजह से है। एक तो ये कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से 14 साल बड़े हैं। दूसरे इसलिए कि आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द हैं, खजाइनुल इरफान। इस आयत करीमा में याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम और चचा ताया इस्माईल अलैहिस्सलाम और दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब पर आबा का इतलाक है, जो अब की जमा है। मोहम्मद बिन काब करतबी ने इस आयत को बतौर दलील पेश किया और कहा, अल्लाह वालिदुल इल्मा वालिद मामो बाप और चचा बाप है। हदीस शरीफ में है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक मौजूद है, जिसमें आपने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अभी मेरा बाप कहा है। वदो अली इब्ने अब्बास, मेरे बाप अब्बास को मुझ पर पेश करो, जिन मुहक्किकीन ने ये दावा किया है कि अबुल अंबिया जद्दुल मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का हकीकी वालिद काफिर नहीं था, बल्कि आपका चचा आजर काफिर था। उन्होंने बतौर रद दलील इब्ने मंजर का कौल भी पेश किया है, जो उन्होंने अपनी तफसीर में सनद सही से सुलेमान बिन सरद का कौल पेश किया है कि जब नमरूद और उसकी कौम ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया और लकड़ियाँ जमा करनी शुरू की, तो एक बूढ़ी औरत भी लकड़ियाँ जमा कर रही थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारी कौम को मुखालिफ पाया तो कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल इमरान आयत नंबर 173। हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफी है और वही सब का सुपुर्द करने के लिए अच्छा है। अल्लाह ताला ही बेहतरीन कारसाज व निगहबान है। जब आपको लोगों ने आग में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम। अंबिया आयत नंबर 69। आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, आप पर आग गुलजार बन गई। फ़काला अमी मिन अजली दफ़ु, तो आपका चचा कहने लगा कि ये आग मेरी वजह से इब्राहीम से दफ़ा हुई है। तो अल्लाह ताला ने आग के एक
चिंगारी को उसकी तरफ भेजा जो उसके कदमों पर गिरा और उसे जलाकर रख दिया। इस रिवायत में वाज़ेह तौर पर अम्महू चचा के अल्फाज मौजूद हैं, जिनसे वाज़ेह हो रहा है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था, जिसने आपकी बचपन में परवरिश की थी। इस मकाम पर यह ख्याल रहे कि एक लफ्ज़ वालिद और एक लफ्ज़ अब है। वालिद सिर्फ बाप उसको कहा जाएगा जिसने जना, इसलिए जनने वाले को सिवा किसी पर लफ्ज़ वालिद का इतलाक मजाजन भी नहीं किया जाता। उसके बरअक्स यानी बाप का लफ्ज़ जानने वाले के सिवा पर भी बोला जाता है। कुरान करीम में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब करार दिया गया। यूं ही सूरह बकरा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बाप इरशाद फरमाया गया है। हालांकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके चचा थे, वैसे भी हर परवरिश करने वाले, तरबियत फरमाने वाले को भी बाप कह दिया जाता है। वालिद के बड़े भाई को बाबा और बड़े अबू और छोटे भाई को चचा कहना हमारे इलाके में भी एक आम सी बात है, बल्कि अब की निस्बत कभी किसी दूसरी वजह से भी दी जाती है, जैसे अबू हुरैरा, अबू तुराब, अबुल वक्त वगैरह वगैरह। लेकिन हर मौलूद का वालिद एक ही होता है, उसके सिवा किसी और को उसका वालिद नहीं कहा जाता। तफसीर अशराफी हुजूर शेखुल इस्लाम